टेस्ट सीरीज 1 क्वेश्चन नंबर 22 पेज 156। कुछ कॉमन डाउट्स थे जो कि बहुत ज्यादा बच्चों के थे, तो मैंने ये डिसाइड किया मैं इनको क्लास रिकॉर्ड करके सेंड करूंगा। 156 पेज नंबर है, 22 क्वेश्चन नंबर। करेंगे स्टार्ट। अगले संडे आपको पता है टेस्ट सीरीज 2 का टेस्ट बढ़ेगा। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 lakh equity shares of ₹10 each. The shares were issued at a premium of 60%. तो फेस वैल्यू 10 है और SPR 6 है, 10 का 60%, ₹6। आप सबने ट्राई किया था, हो गया था? आधा किया था, आधा तो वही किया था। समझ रहा हूँ। नहीं हुआ था सर, नहीं किया था, पेपर वाले दिन कर लिया। क्या ऐसे वन प्रैक्टिस करी थी? नहीं सर, पेपर था मेरा। मेरे पेपर था सर मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग-अलग रेज्यूम करके करा तब हो गया था। ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। आगे लिखा था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज इक्वल टू ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 4। इस बार पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में जो छोटी सी वाली चीज है, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम जनरली एप्लीकेशन होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट होता है। इस क्वेश्चन में पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि टोटल ₹6 है। इसमें ₹4 प्रीमियम जुड़ा हुआ, तो शेयर के ₹2 और प्रीमियम के ₹4। देखा, बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, इसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8+2। अब देखो टोटल मंगाने हैं हमें 10+6। टोटल हमें मंगाने हैं 10+6। 10 में से 2 यहाँ मंगा ली तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 6 में से 4 यहाँ मंगा लिया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना है कॉल का। ठीक, क्वेश्चन में टोटल 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 एंट्री हो गई। 4 एंट्री तो इंस्टॉलमेंट्स की हो गई और फीचर की अलग, रेशियो की अलग। लिखा एप्लीकेशंस फॉर 1,90,000 शेयर्स पर रिसीव। कितनी एक्स्ट्रा है? 90,000 एक्स्ट्रा है। 1 लाख मांगी थी, 1,90,000 है, 90,000 एक्स्ट्रा है। द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। कैटेगरी बना रखी थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में जो है लिखा हुआ है एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स वालों को मना कर दिया जी, इनके पैसे वापस कर देंगे। सही। कैटेगरी बी एप्लीकेशंस फॉर 1 lakh शेयर्स वर अलॉटेड 50,000 शेयर। इन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा, इनको सिर्फ 50,000 शेयर्स ही दी, बाकी के 50,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। एक्सेस मनी एडजस्ट कर लेंगे अगली इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। इस बार जो एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट एडजस्ट नहीं करेंगे, इस बार फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। कैटेगरी सी, इन्होंने 80,000 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया था और उन्हें 50,000 शेयर्स अलॉट हुए। एक बार चेक कर टोटल एप्लीकेशन सही आ रही है क्या? कैटेगरी ए में 10, कैटेगरी बी में 1 लाख, कैटेगरी सी में 80,000, 190 हो गया टोटल। टोटल चेक कर लेते हैं एक बार अलॉटमेंट का। कैटेगरी ए में 0, कैटेगरी बी में 50,000, कैटेगरी सी में 50,000, हो गया टोटल 1 लाख। ठीक, आगे लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। दिस इज द प्रिजम्पशन। एक्सेस मनी जो होगी वो एडजस्ट करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट पर। दिस इज द प्रिजम्पशन। आगे, अली हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी बी, जो 1 लाख और 50,000 वाले, एंड हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स। इसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। पेड द एंटायर मनी ऑफ हिज शेयर मनी विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम में इसने सारा पैसा दे दिया। ये है पॉइंट जो कुछ अलग करता है बाकी क्वेश्चन से। बाली हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी सी, जो कैटेगरी सी 80,000 50,000 वाले शेयर्स की है, वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। इस बार देखो जो कैटेगरी बी वाला है अली, उसके 1000 शेयर अप्लाइड वाले दे रखे हैं, अलॉट वाले अलग आएंगे।
जो बाली है कैटेगरी सी वाला, उसके शेयर दे रखे हैं अलॉटेड वाले, अप्लाइड अलग आएंगे, सही। फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रेशियो 15 रुपीस पर शेयर फुली पेड। चलिए नोटिंग बाद में करेंगे जी, बहुत अच्छे समझते हैं। बस में एक क्वेश्चन हुआ था ऐसा, बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे जी सॉल्व कराने में, नोटिंग के लिए मैं टाइम दूंगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अली है उसने 1000 शेयर पर सारे के सारे पैसे इकट्ठे दे दिए, तो एप्लीकेशन के टाइम ही दिए होंगे, मतलब इसी एंट्री में उसको हमें कैलकुलेशन करनी है। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्या रहा है, अली ने एप्लीकेशन के टाइम ही सारा पैसा दे दिया, तो इसी में कैलकुलेशन करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं अली को बाकी शेयर होल्डर से अलग देख रहा हूं कैलकुलेशन में, अली को बाकी शेयर होल्डर से अलग लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर एक तरीके से पैसा दे रहे हैं। एप्लीकेशन पे जितने मांगे थे उतने ही दिए, किसी ने ना एक्स्ट्रा दिए ना कम दिए एप्लीकेशन पे, है ना। बाकी शेयर होल्डर सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, सिर्फ अली है जो थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। उसने एप्लीकेशन पर हमने मंगाए थे 6 रुपए, उसने दे दिए 16 रुपए, ये अलग चल रहा है, तो मैंने इसको अलग लिख दिया, स्टार्टिंग से अलग लेके चलूंगा इसको मैं, सही। अच्छा ये सर कैसे आ गया 1,89,000, कैसे आया? ये वो है ना, 1,90,000 टोटल 1,90,000 एप्लीकेशन आई है, जिसमें से अली की 1000 है, तो बाकी शेयर होल्डर्स की हो गई 1,89,000। समझ पा रहे हैं इतना? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा जी, अली ने कितने रुपए दिए, कितने से मल्टीप्लाई करो उसको फटाफट से बता दो मेरे को। 16 रुपए। सर इसने एंटायर एप्लीकेशन एंटायर मनी ऑन द शेयर इज पेड ऑन एप्लीकेशन, टोटल 16 रुपए तो मंगाना है, टोटल 16 मंगाने 10 प्लस 16 7 दिए इसने एप्लीकेशन पे, सही। बाकी लोगों ने कितने रुपए दिए? 6 रुपए, जितना मंगाए थे तो नहीं दी, ना कम ना ज्यादा, सही। अभी नोटिंग करोगे तो नोटिंग में रह जाओगे, है ना, अच्छे समझ लें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर टू बैंक अकाउंट सर टू कॉल्स इन एडवांस क्यों आया? हम तो जनरली क्या लिखते थे, एक्स्ट्रा मनी को जो एडजस्ट होती थी उसको लिखते थे हम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर इसमें मान लिया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही है, तो इस बार हम इसको टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, ऐसे जनरली क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री करते हैं, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। रीजन क्या होता है कि नेक्स्ट डे ही अलॉटमेंट अकाउंट ओपन होना ही है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तुरंत मंगाया जाता है जिस दिन शेयर्स लोगों को अलॉट किए जाते हैं, तो इसलिए उस नए अकाउंट को खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉल मनी होती है ना, वो इंस्टेंट नहीं मंगाई जाती, लंबे पीरियड के बाद मंगाई जाती है। माने शेयर्स हमने अलॉट कर दिया आज, उसके 6 महीने बाद 1 साल बाद इतने गैप के बाद पैसा मंगाते हैं, तो इसलिए हम अभी से फर्स्ट कॉल अकाउंट खोल लें और पैसा मंगाया नहीं है, इसलिए हम इसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से ही लिखते हैं, यहाँ पे चॉइस नहीं ये लिखना है। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था, तो यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देंगे जिसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम कई बार सेकंड एंट्री में क्या सोचते हैं, अमाउंट की कैलकुलेशन लग जाते हैं पहले से ही एंट्री को छोड़ करके। सबसे पहला आपका काम क्या है कि एंट्री कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अमाउंट को सोचना धीरे धीरे। सबसे पहले इस पे आते हैं सर, इसका रूल क्या है, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो जितना अमाउंट यहाँ आया 1,89,000 इंटू 6 और प्लस 1,000 इंटू 60, सही। एक काम करते हैं, पहले अली की बात कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि हमने टोटल अली से 16 रुपए मंगाए थे, टोटल एप्लीकेशन के 6, 2 प्लस 4 अलॉटमेंट के 8 प्लस टोटल 16 है। हमने उसे कहा था फिलहाल तो एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ 6 रुपए ही देने हैं, और वो पूरे 16 रुपए दे गए।
कैटेगरी बी वालों को ध्यान से चेक करो, हमने कितने शेयर्स अलॉट करे? 1 लाख वालों को 50,000 मतलब आधे अलॉट करे, तो इसने 1000 मांगे थे अली ने, कितने अलॉट करे होंगे? 500 अलॉट किए होंगे। अब ध्यान से देखो सर, 500 शेयर अलॉट करें, 10 रुपए का एक। सर 500 शेयर अलॉट करें, 6 रुपए SPR, सही। सर 500 शेयर हमने रिजेक्ट करें, 16 रुपए। समझ पा रहे हैं अपना? सुनो सर, 500 देखो ऐसे देख लो, 1000 इंटू 16 टोटल कितने रुपए आए? टोटल कितने रुपए आए? हमने इससे कहा कि इतने पैसे तो वापस ले जाओ, क्योंकि आपको शेयर नहीं दिए जा रहे इतने। एडजस्ट क्यों नहीं करे हमने? क्योंकि ऑलरेडी सारा पैसा आ गया ना, एडजस्ट इसीलिए नहीं कर रहे। समझ पा रहे हो आप? एडजस्ट तब करते हैं जब जनरली इंसान एप्लीकेशन का पैसा सबमिट करता है, उसके कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए, उसको कहा जाता है आपको जो शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे उसका पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में जितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं उसकी अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ऐसे तो होता है। अब इसकी अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आ चुका, एडजस्ट करेंगे कहाँ, इसलिए तो रिफंड ही करना पड़ेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अच्छा, तो सर ये तो हमने बैंक में लिख दिया, 500 इंटू 10, 500 इंटू 6, 10 रुपए सर शेयर का है और 6 रुपए SPR का, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें भी देखो स्प्लिट करो, 500 इंटू 2 ये एप्लीकेशन वाला, 500 इंटू 8 ये फर्स्ट कॉल वाला, ऐसे ही है। इसको स्प्लिट करो, 500 इंटू 4 ये एप्लीकेशन वाला और 500 इंटू 2 ये फर्स्ट कॉल वाला, सही। तो हम तुरंत ट्रांसफर नहीं करेंगे शेयर कैपिटल में SPR में, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन गेट वाला 500 इंटू 2 शेयर कैपिटल। मैंने आपको क्या दिखाया था पहले कि 16 को अल्टीमेटली क्या होना है, देखो 16,000 है, 500 इंटू 10, 500 इंटू 6, 500 इंटू 16, ये कंप्लीट हो गया डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस अमाउंट को यहां से स्प्लिट करके थोड़ा सा यहां लेकर के जाऊंगा, जिसका मैंने फ्लोचार्ट यहां बनाया। कोई एप्लीकेशन अभी मंगाई है हमने, इंस्टॉलमेंट मंगाई है, तो शेयर कैपिटल में मैं कितना क्रेडिट कर सकता हूं, जितना मंगाया है 2 रुपए। SPR में कितना क्रेडिट कर सकता हूं, जितना मंगाया है 4 रुपए। और ये जो फर्स्ट कॉल का पैसा आया है, भले ही शेयर का हो या भले ही SPR का हो, ये हमारा कॉल से एडवांस हो गया, सही है। 500 इंटू 8 और 500 इंटू 2, एक मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कितने शेयर्स के इसने अप्लाई करा, कितने रुपए दिए, बस ये वाला पॉइंट है जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अलग है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। और फीचर होना, रेशियो बिल्कुल नॉर्मल है पूरा क्वेश्चन, सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग है। वैसे एक क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ध्यान नहीं रहते जब तक रिवीजन ना हो अच्छे से। सर 1000 शेयर हैं इसके, 500 शेयर में रिजेक्ट कर दिए, 500 का पैसा वापस कर दिया जितने रुपए लिए थे। 500 शेयर एक्सेप्ट करें, 2 रुपए शेयर कैपिटल गए, 4 रुपए SPR के और 10 रुपए कॉल के, 5 रुपए 8 रुपए 10, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 500 इंटू 10, 10 रुपए कॉल के पैसा एडवांस आ गया, सही है। क्लियर हो गई जी बात, आगे बढ़ें। चलिए कैटेगरी ए वालों पर आते हैं। कैटेगरी ए में क्या है कि 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इन्होंने, हमने एक भी शेयर नहीं दिया। इधर लिखो इनको क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट में कितना लिखूं, तो जितने रुपए लिए उतने वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी शेयर नहीं दे रहे लोगों को हम, है ना, सही है। अच्छा, अब कैटेगरी टोटल शेयर्स अलॉट कितने करने हैं हमने, 1 लाख। टोटल शेयर्स 1 लाख अलॉट करने हैं। 500 इसको कर दिया अली को, तो बाकी लोगों को
कैटेगरी बी पे आते हैं। कैटेगरी बी क्वेश्चन में लिखा था कि 1 लाख वालों को 50,000 शेयर, ऐसे लिखा था। इसमें अली जुड़ा हुआ है ना, अली को हटा देते हैं। यहाँ कितना लिखूं, यहाँ कितना लिखूं, टोटल कैटेगरी बी की बात कर रहे हैं तो 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और उनको 50,000 शेयर्स अलॉट हुआ। उसमें से अली को हटा दिया। इस 1 लाख में 1000 जुड़ा हुआ है अली का, बचा 99,000। इसमें जुड़ा हुआ है 500 अली का, तो ये बच गया। अब कितना पैसा इसमें, कितने शेयर्स का रिजेक्ट करें हमने, कितने रिजेक्ट करें, इनका पैसा एडजस्ट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का। कॉल से एडवांस में आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 49,500 इंटू जितने शेयर्स हमने रिजेक्ट करें। सही है। कैटेगरी सी पर आ जाए। कैटेगरी सी में 80,000 शेयर्स वालों को हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करा। कितने शेयर्स रिजेक्ट करे, 30,000। इनका पैसा एडजस्ट करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट पे, तो ये भी कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा प्लस 30,000 इंटू 6। सर कॉल्स इन एडवांस में 3 आ गए। अली, कैटेगरी बी के बाकी बचे लोग और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए क्यों नहीं आया, सर रिजेक्ट कर दिया हमने, तो उनका पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे, रिफंड करेंगे। ठीक। टोटल कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 1 लाख। 500 लिखूंगा यहाँ पर, बाकी कितना लिखूंगा, रिफंड किस का करना था, अली ने जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया एक्स्ट्रा शेयर्स पर, उसका पैसा रिफंड करना था, और कैटेगरी ए वालों का पैसा रिफंड करना था। एडजस्ट कैटेगरी ए को छोड़कर बाकी सबका एडजस्ट होगा, अली का भी, कैटेगरी बी के बचे हुए लोग और कैटेगरी सी के लोग। इसमें आप सिंपल ये भी लिख सकते थे 1 लाख इंटू 2, तो 1 लाख शेयर्स अलॉट करना मल्टीप्लाई बाय 2 बात खत्म। इसमें आप ऐसा भी कर सकते थे 1 लाख इंटू 4, सो 1 लाख शेयर्स अलॉट करना, 4 रुपए SDR है, बात खत्म। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर 1 लाख शेयर्स हैं और टोटल पैसा कितना मंगाना, 10, 8 + 2। सर 1 लाख शेयर्स हैं, 8 रुपए शेयर का पैसा मंगाना है। 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए शेयर का पैसा मंगाना है। ये पैसा मंगाने के लिए सही। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस account debit calls in arrears account debit to equity share first and final call account। सर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का रूल है जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। 1 लाख इंटू 10 से डेबिट हुआ था, तो 1 लाख इंटू 10 से क्रेडिट हुआ। कॉल्स इन एडवांस जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हो। कितना अमाउंट आएगा कैलकुलेट करा,
कॉस्ट एडवांस कैलकुलेट कीजिएगा। तीन अमाउंट है इसके अंदर, एक ये है और एक ये है और एक ये है। $4,82,000. $4,82,000। आपने जी कॉल इन एरियर्स के पढ़े जी बाली ने क्या करा? Who belong to category C was allotted 1,000 shares, failed to pay the first and final call. Working note ध्यान से देखें जी। कैलकुलेशन ऑफ नोटिंग के लिए टाइम दूंगा मैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। कॉल्स इन एरियर्स ऑफ बाली। सर ये कॉल से एडवांस तो शायद सही नहीं है। तो सही तो करना शायद नहीं तू निकाल के भाई का 4,82,000 है ना? यस खुद का सही गलत कर दी। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालते हैं इससे। बताइए किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? सर 8 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। बिल्कुल सही। समझ पाने थी कैसे हुआ ये? यस तो कैटेगरी सी में 80,000 वालों को 50,000 शेयर्स अलॉट करें तो 8 और 5 की रेशियो अलॉट 1,000 में, तो अप्लाई ज्यादा करे होंगे, ज्यादा से मल्टीप्लाई कम करेगा 1600 शेयर्स आ गए। अच्छा जी, अब कॉल मनी ड्यू। कॉल पे कितने पैसे मंगाए हमने इससे? इसको बोला आपको 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं और 8 प्लस 2 10 रुपए आपको देने हैं, टोटल 10,000 रुपए देने होगा। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्या फॉर्मूला होता है इसका बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड which is 600 multiply by application money 6। ये आ गया जी कॉल सिनेरियो। अब यहां आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, इसमें से दोनों माइनस कर दे। सही। तो कॉल्स इन एडवांस भी है इस क्वेश्चन में, किसी ने एक्स्ट्रा एडवांस में दे रखा है। कॉल्स इन एरियर भी है, किसी ने पैसा टाइम पर नहीं दी, दोनों चीजें नोट करें। दो इंस्टॉलमेंट की 4 एंट्री हो गई, अब बस एक एंट्री करनी है फॉरफीचर की, 2 रेशियो। $5,11,600 मेरा 12,000 का है। $5,11,600 चलिए इसका काम नहीं पड़ेगा अगली एंट्री में, तो ये फिर से कर लेंगे। टाइम वाला अमाउंट कितना आ रहा है? फॉरफीचर की एंट्री क्या आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इसका डेबिट करना है कि नहीं? करना है सर, बिल्कुल करना है सर, बिल्कुल। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर कॉल्स इन एरियर्स जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। कितने से डेबिट किया था आपने अभी? 64 कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं? 1000। सारा पैसा मंगा लिया था, यस सर। फेस वैल्यू 10, फिर कैपिटल में कॉल्डर वाला अमाउंट जितना पैसा मंगाया 10 रुपया मंगाया। एसपीआर में कौन सा पैसा आता है सर? जितना हमने मंगवाया मंगाया लेकिन नहीं आया। लेकिन नहीं आया। सर एसपीआर दो जगह है, तो 4 रुपए एसपीआर है और 2 रुपए एसपीआर, टोटल 2 जगह एसपीआर है। इनमें से कौन सा पैसा है जो मंगाया और नहीं आया? 2 2 रुपए।
एप्लीकेशन वाले पैसे तो कोई मार नहीं सकता, फसलों के पैसे नहीं दिए उसने 2 रुपए। अब आते हैं सर शेयर फॉरफीचर में। जब ये पहली बार इस कंपनी में आया था तो उसने कितने रुपए दिए थे? 9600। कितने रुपए दिए थे? 1600 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसने और 6 रुपए पर शेयर दिए थे। माइनस कितना पैसा इसका एसपीआर में चला गया? 1000 शेयर अलॉट कर रहे हैं इसको, 4 रुपए पर शेयर। तो एसपीआर हमेशा यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एसपीआर आता है, पेड अप। दिस इज टोटल पेड अप एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग एसपीआर। सॉल्व करें, चेक करें डेबिट क्रेडिट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इक्वल है। इसमें लिखा है रीइश्यू कर दिया हमने इसको 15 रुपए में। एंट्री नंबर 5 थी है ना, एंट्री नंबर 6। रीइश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 15 शेयर कैपिटल में आएगा कि बैंक में आएगा बताइए? बैंक। तो जो ऐड के बाद लिखा होता है वो बैंक में आता है और जो पेड अप से पहले लिखा होता है वो शेयर कैपिटल में आता है। पेड अप से पहले क्या लिखा है? फुल्ली। फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू 10। 10 का शेयर 15 में इशू कर दिया, 5 रुपए एसपीआर। कैपिटल का एंट्री आ जाए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सबने फॉरफिट किए 5600 डिस्काउंट दिए, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व। देखो कुछ क्वेश्चन में अगर कोई चीज थोड़ी टफ की जाती है तो दूसरी चीज इजी भी कर दी जाती है। इस क्वेश्चन में जो अली वाला पॉइंट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, तो देखो इसमें फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट के नहीं। टेस्ट सीरीज बनाई इस हिसाब से है, हर चैप्टर पे किसी ना किसी पर फोकस दिया हुआ है। इस चैप्टर में कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको, जैसे मेरे नोट्स में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रखे हैं कुछ टेस्ट में। कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से खुद से ट्राई करोगे तो आप टेस्ट सीरीज को करोगे तो कुछ चैप्टर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट से लगेंगे, अलग से लगेंगे, पहले नहीं करे। इसके बाद 70th क्वेश्चन में डाउट था काफी स्टूडेंट्स का, किया था आप लोगों ने? ये भी शेयर्स का ही नहीं किया? 70 और किसी ने किया पीछे? और तुम लोग करके भी आए हो कुछ? सर तो मैथ्स का वीडियो है, ये तो पहले करना था, जो मैं तो मैंने 31 जनवरी को बोल दिया था, सो 28 फेब को बोल दिया था, 7-5 को पेपर होगा। चलिए 70 पढ़ें। Company issued 1 lakh shares of ₹10 each at a premium of 4. Payable as follows. Application पे 3 रुपए।
₹10 का शेयर और ₹4 प्रीमियम। एप्लीकेशन की बात करें तो ₹3। अलॉटमेंट में लिखा है 5 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो क्या प्लस क्या लिखूं? 1 + 4। टोटल 5 मंगाए हैं, इसमें ₹4 का जुड़ा हुआ प्रीमियम, तो ₹1 तो शेयर्स के हुए। इसके बाद सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3, टोटल मैच ही नहीं कर रहे, तो बताओ क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में? SPR इसके तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन में सर 7 टोटल आ रहा, कहां गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ढूंढो। ये डाउट है स्टूडेंट का कि सर 7 + 4 आ रहा है, ₹10 का तो शेयर ही नहीं बन रहा है, क्या करूं? बताओ कहां मिस्टेक? ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। अब इसमें ₹3 बिल्कुल सही लिखा हुआ। चैप्टर 10-12 मार्क्स का आने वाला है, कोई अच्छे से कर लो। अंडरलाइन कीजिए वर्ड ईच, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पता लगा कहां ध्यान देना था? ₹3 ईच ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ईच वर्ड बता रहा है कि फर्स्ट कॉल के ₹3 अलग हैं और फाइनल कॉल के ₹3 अलग हैं, ठीक है? अब हो गया 10 + 4 टोटल। पहले सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो नाम ही नहीं बता रहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लास्ट कॉल ही है बस। ईच वर्ड क्या बता रहा था? सर ईच मैं वही कह रहा हूं कि ईच वर्ड बता रहे कि 2 कॉल हुई है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बता रहे कि एक ही हुई है। तो फर्स्ट एंड फाइनल, इसका मीनिंग एक तो ये है कि फर्स्ट कॉल का नाम फर्स्ट एंड फाइनल लिखते हैं, दूसरा मीनिंग ये भी है कि फर्स्ट और फाइनल 2 अलग-अलग कॉल हैं, ठीक है? आगे लिखा है सर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स। कितनी एक्स्ट्रा हैं? 25 25,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट पहला रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स। 5,000 के एप्लीकेंट को तो मना ही कर दो। अब कितने एप्लीकेंट बचे? 20 1,20,000। कितने शेयर्स अलॉट करने 1,20,000 वालों को? हाँ 1 1 लाख। लाख। 1 लाख। बी पॉइंट में कहता है कि अलॉट 30,000 शेयर्स टू एडयू हु हैड अप्लाइड फॉर सिमिलर नंबर। इसने 30,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करा था और इसको 30,000 शेयर्स ही अलॉट हुआ है, एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अब कितने एप्लीकेंट्स बच गए? 90,000। टोटल 1,25,000 थे, 5 घट गए ए में और 30 घट गए बी में, तो 90,000 बचे। कितने शेयर अलॉट करना 90 वालों को? 70,000। समझ में आया 70 कैसे आया? टोटल अलॉट करने हैं 1 लाख, टोटल अलॉट करने हैं 1 लाख। ए पॉइंट में 0, बी पॉइंट में 30,000, तो सी पॉइंट में 70,000। तो सी पॉइंट में 90 वालों को 70 शेयर्स अलॉट हुए हैं, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ। अब ये पिछले क्वेश्चन जो हमने किया उसमें दे रखा था कैटेगरी सी में इतने वालों को उतना दिया, इसमें खुद मेहनत करनी पड़ी इसकी बस छोटी सी। आगे एडयू फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी and Gate who belonged to category C and was allotted 7,000 shares paid both the calls with allotment. Calculate the amount received on allotment. कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट मांगा है जो हम हर क्वेश्चन में करते आते हैं। सबसे पहले निकालेंगे सर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने पैसे मंगाए होंगे बताइए, क्या मल्टीप्लाई पर क्या? 1 लाख इंटू 5, ₹5 की दो अलॉटमेंट, ठीक है? लेस
एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बताओ किसकी कैटेगरी, ए वालों की या बी वालों की या सी वालों की? सिर्फ कैटेगरी सी वालों। तो कैटेगरी ए वालों की क्यों नहीं एडजस्ट करी आपने? क्योंकि उसका तो रिफंड करेंगे ना, जब एक भी शेयर नहीं दिया उनको तो एडजस्ट किस बात का करेंगे? सर कैटेगरी बी वालों को एडजस्ट क्यों नहीं करा? एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं उसका, जितने शेयर्स मांगे उतने शेयर्स दे दिए उसको। कैटेगरी सी वालों को तो करेंगे। ये मैं कैलकुलेशन की थी कि 90,000 वालों को 70,000 शेयर्स अलॉट करने, तो कितनी एक्सेस मनी हो गई? 30,000 शेयर्स पर। 20,000। एप्लीकेशन मनी कितने हैं? लेस कॉल्स इन एरियर्स। 30,000 शेयर्स हैं मिस्टर एडू के पास और इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। कितना पैसा और कमाया? सोच के देखिए सर, टोटल हमने 5 लाख रुपए मंगाए थे अलॉटमेंट पे, लेकिन 60,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं एक्सेस मनी। उतने कम आएंगे? अब तो नहीं आएंगे पैसे। इतने पैसे इतना लगेगा नहीं दी तो ये पैसे भी नहीं आएंगे। हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में कितना पैसा मिला, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला होगा। तो टोटल इतना मंगाया माइनस इतना ऑलरेडी आ चुका है, माइनस किसने पैसा नहीं दिया, इतना पैसा कमाया, और प्लस कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस से जी मिस्टर गेट who belong to category C was allotted 7,000 shares, paid both the calls with allotment। बताओ जी कितना पैसा एक्स्ट्रा है इसका? 7,000 into 6 both the calls। तो 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए सेकंड कॉल के, 6 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। ये आंसर हो गया ये बात। नोट कर लें। 3 लाख 2 माइनस के आइटम है, प्लस के आइटम। नेक्स्ट वाली क्लास में सैंपल पर कंटिन्यू करेंगे। सर कौन सा टेस्ट सीरीज 2? सैंपल पेपर जो चल रहा था लास्ट क्लास में, वही कंटिन्यू करेंगे। संडे को टेस्ट सीरीज 2 का टेस्ट, तब एडवांस बना दिया अप्रैल तक के टेस्ट। टेस्ट सीरीज मेरे पास टोटल 8 हैं, तो 8 का टेस्ट होगा। 4 संडे मार्च में है और 4 संडे अप्रैल में, टोटल 8 टेस्ट सीरीज है। इसमें से 6 टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी, तो जो एडवांस वाली होगी वो सिर्फ 6 होगी, और जो 7 और 8 नंबर होगी वो सरप्राइज वाली होगी, वो 3 आवर्स वाली होगी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज नंबर 9 भी होगा आपका, वो मई में होगा, एग्जाम से 2 दिन पहले, वो भी 3 आवर्स का होगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर ये 18 दे रहा है, जिसमें ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है। एक बार इस वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस में हमारे पेपर में आया है, थोड़ा स्टार्टिंग का तो हो गया था रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला। मेन दिक्कत रिवैल्यूएशन का बिना प्रिपरेशन है नहीं, इसमें नहीं। अच्छा वैसे पेपर में अच्छा जैसे उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो निकल गया था, लेकिन थोड़ी दिक्कत उसमें आई जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसकी वजह से फिर वो हुआ नहीं था। जैसे ना पता है कोई भी आइटम जैसे ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान चीज क्या होती है, कोई अमाउंट आपने की जगह लिखा, इन जनरल हर एक अमाउंट 2 जगह आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें पी प्रिपरेशन में आएगा तो पार्टनर कैपिटल में भी आएगा। अब आप एडमिशन चैप्टर की बात कर रहे हो, कोई अमाउंट रिवैल्यूएशन में आया तो तुरंत प्लस माइनस करके बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। प्रॉफिट एक पार्टनर का दे रखा होगा, रेशियो पता है, सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं उससे हम। तो इक्वेशन में भी प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स का प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स का में जनरली क्या होगा, आपकी पूरी साइड में से सिर्फ एक चीज मिसिंग होगी, टोटल पता होगा पहले से, वो निकल जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट कैपिटल में सब कुछ गिवन है, क्रेडिट साइड में सिर्फ प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन टोटल गिवन है, प्रॉफिट निकल गया, वही प्रॉफिट लिख देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इस तरीके से हम क्रॉस एंट्रीज कर करके प्रैक्टिस करेंगे। तो जो नहीं हो पाए क्लास के बाद लाएं, उसको पूछें। ठीक है जी।